66 में एक और बहुत ही मजबूत ग्रुप बलोच संगत ग्रुप है और बलोच संगत ग्रुप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। उसके सदर, उसके जनरल सेक्रेटरी और दूसरी बॉडी से भी हमारी मुलाकात हुई। इस वक्त आपकी मुलाकात बलोच संगत ग्रुप के सदर से करवाई जा रही है। बड़े बड़े उनके इरादे मजबूत हैं और उनका कहना है कि हम इंशाअल्लाह ताला खिदमत खल्क को इबादत समझ के कर रहे हैं और ये मिशन इंशाअल्लाह ताला और जब तक उनकी ज़िंदगी है जारी सारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम से राशिद खान बलोच है। सही। और यहाँ पे हमने हमारी यहाँ पे बरादरी बैठी है। हम अच्छी कम्युनिटी रखते हैं, यहाँ पे अच्छी गैदरिंग है हमारी यहाँ पे। तो हमारी जो यहाँ पे बरादरी है जी, कौम है बलोच, तो यहाँ पे हमारी जो बरादरी वो गरीब लेवल पे है, गुर्बत ज़्यादा है, मसाइल ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमने एक यूनिटी बनाई है। हम सारी बरादरी को हमने इकट्ठा किया है। हमारे बुज़ुर्ग हैं राब नवाज़ खान बलोच साहब, उनकी सरपरस्ती में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी जितनी भी बरादरी है अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे इस वक्त इकट्ठे हैं। तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। ये हम कोई सियासी ग्रुप नहीं या किसी सियासत की वजह से नहीं बना, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई साल 1.5 साल से चल रहा है। तो हमारा मकसद जो है वो ये है कि हमने अपनी बरादरी को इकट्ठा रखना है और हमने बरादरी के मसाइल जो है वो बरादरी के अंदर ही हल करने हैं, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम थाना कचहरी या किसी और मामलात में पढ़ने से बेहतर है कि हम अपने मामलात जो हैं वो बरादरी के अंदर रह के उसको हल करें। सही। तो सर आप प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप समझते हैं कि आप अपने बलोच संगत ग्रुप है इसको काफ़ी लंबे अरसे तक लेकर चल पड़ेंगे? सर ये कोशिश है, अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हम इस कॉज को लेके चले हैं। हम उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे तो हमारे आने वाला कोई और बंदा कामयाब हो जाएगा। मकसद डेजिग्नेशन नहीं है, मकसद ये है कि हम अपने मामलात को हल कर लें और इसके लिए हमने ये ग्रुप बनाया और हमें अल्लाह पाक से बड़ी तवक्को है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। तो सब आप ये जो खिदमत खल्क करेंगे इसको आप इबादत समझ के कर रही हैं? सर खिदमत इबादत है। हम पहले बता चुका हूँ कि ये कोई सियासी मामलात नहीं है। हम सियासत से बालातर हैं, ये सियासी ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि अब सियासत का दौर दौड़ा है, इलेक्शन का माहौल है। तो बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को कोई सियासी मामलात समझ रहे हैं। सियासत से पहले भी हम लोग इकट्ठे थे, इलेक्शन के बाद भी इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे। हाँ, इसमें ये हुआ है कि हमारा इलाक़ हुआ है, यहाँ की बहुत बड़ा ग्रुप है मदनी ग्रुप, उनके साथ हमारा इलाक़ हुआ है और हम सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। उसकी भी एक वजह है कि बहुत सारे जज्बात भी आ सकते हैं, जज्बाती भी हो सकता है बंदा, लालची भी हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह पे खड़े हैं ना हम जज्बाती हैं और ना हम लालची हैं। हम खालिसतन अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दें और हम मलिक अहमद साहब डेढ़ और हाजी शौकत याद बोसन साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये बलोच संगत ग्रुप, मदनी ग्रुप और यहाँ के जो दीगर बड़ी बरादरियाँ वो हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो यूसी सियासत देंगे। जी शुक्रिया जी। बलोच संगत ग्रुप के एक और अहम ओहदेदार, उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि उनके इरादे क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम क्या है? मोहम्मद अकरम जी। अकरम साहब आपका डेजिग्नेशन क्या है? जनरल सेक्रेटरी जनाब। अच्छा, आपने बतौर जनरल सेक्रेटरी इसमें काम कर रहे हैं, तो आपके जहन में क्या नज़रिया है कि आप लोगों को क्या डिलीवर करना चाहते हैं? हम सर ये करना चाहते हैं बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ और बुज़ुर्गों की सरपरस्ती के साथ हमने एक छोटा सा पहले अपना गुलदस्ता तैयार किया है। बलोच संगत जो हमारे बलोच दोस्त थे, हमारी बरादरी है, उन सबको मिलाया है, आपस के इख्तलाफात दूर किए हैं। हमारा मकसद ये है कि एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हों, एक दूसरे के मामलात में कभी किसी को मसला बनता है तो एक हमारी यूनिटी है, वो मामलात हल करवाएं। और हमारा इलाक़ हुआ है मदनी ग्रुप के साथ। मदनी ग्रुप हमारे खालिकपुरा यूसी 66 में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके साथ हम मिल के बलोच संगत और यूसी 66 मदनी ग्रुप के साथ मिलकर हम इलाके के मोहल्ले के लोगों के बलोचों के यानी कि जो बलोच बरादरी है उनके सारे मामलात देखते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे के साथ अपनी मदद आपके तहत कोई भी मसला हो, किसी का भी कोई मसला हो, थाना कचहरी कोई मसला हो तो वो हल करवाते हैं। आजकल का सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। महंगाई के वाले से आपका ग्रुप इन इलाके के लोगों के लिए क्या कर रहा है? सर हम अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते हैं भाई, कोई गरीब अगर किसी चीज़ को कोई किसी को ज़रूरत है तो हम कोशिश करते हैं जितना हो सकता है कि उनकी मदद करते हैं। यानी कि जो आपके ग्रुप में साहिब हैसियत है वो कंबाइन करके जिनके पास नहीं है उनको देते हैं? जी ऐसे ही। देखिए आगे माह रमज़ान भी आने वाला है तो उसमें भी आप लोगों को कुछ देंगे? हाँ जी इंशाल्लाह कोशिश हमारी जारी है कि हम अपनी मदद आपके तहत एक कोई फंड बनाए। हर माह रमज़ान जो है ना इबादत का महीना होता है और तो मुसलमान इसमें बहुत ज़्यादा मकसद के इबादत भी करते हैं और इबादत समय की खिदमत करते हैं। उस महीने में आप गरीब लोगों को राशन या कोई इस तरह की चीज़ें भी देंगे? जी सर हम इंशाल्लाह खुद भी करेंगे। अपना जो हमारे MNA साहब हैं इंशाल्लाह MNA हैं
मलिक अहमद हुसैन डेढ़, उनके तावन के साथ और दूसरे जो मुखियर हजरात हैं उनके तावन के साथ इंशाल्लाह हम लोगों की मदद करेंगे। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी बताइएगा। आपने माह रमज़ान का जिक्र किया कि गुरबा की मदद, या जो हमारा जो ग्रुप है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे जो है ना साहिब इस्तात लोग हैं। मैं एक बात करता हूँ कि जब भी किसी कौम का नौजवान सो जाता है तो उस कौम का मुकद्दर सो जाता है। हमारी कोशिश है कि हमने इलाके में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सरपरस्ती हमारे सर पे है। हमारे इलाके के बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग, बड़ी बड़ी बरादरियों के जो सरबराह हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं। और नौजवान जो हैं वो इस काफ़िले को लेकर चल रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब नौजवान काफ़िला लेकर चलता है तो जो नौजवान के अंदर अल्लाह पाक ने ताकत और जोश रखा है तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह सारे मामलात हल होंगे। और रमज़ान शरीफ में इंशाअल्लाह हमारे जो काबिल जो है मुखैर हज़रात हैं इनके ताउन से इंशाअल्लाह हम एक राशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह मुखैर जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक पहुँचाएँगे। और बाकी मामलात भी हैं, जहाँ तक हमारा ग्रुप पहुँच सकता है हम वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। इसको यूसी 66 तक महदूद नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह ये PP 216, PP 213 और इंशाल्लाह NA 148 तक और फिर मुल्तान लेवल तक हम इंशाल्लाह इन ग्रुपों को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया। जी नाज़रीन, देखा कि इनके जज्बात और इनका वर्क और इनके इरादे मैं ये कहने पे मजबूर किया है कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को ना हो ख्याल अपनी हालत आप बदलने का। और एक इंग्लिश का इडियम है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अल्लाह सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इनके इरादा ये है कि जो इनके साहिब हैसियत हैं वो इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए काम करेंगे जो कि जिनके पास अल्लाह ताला के तरफ से दी हुई नेमत नहीं है। तो ये माह रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पर ये एक स्पेशल पैकेज चलाएंगे जिससे गरीब, नादार और डिप्राइव लोग मुस्तफ़ीद होंगे। आपका मेज़बान अली अहमद जान, सकाफ़त न्यूज़।